तो जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपडेट इंडिया पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एम फार्मेसी का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम उसके प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो आज जो करने जा रहे हैं वो हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट प्रैक्टिकल रहने वाला है वो है कि हमें अननोन सैंपल की, या हम ले रहे हैं जो सैंपल वो है पोटेशियम परमैंगनेट की सैंपल की, हमें वेवलेंथ निकालनी है और उसकी एब्जॉर्बेंस निकालनी है, वेवलेंथ मैक्स चेक करनी है। तो आज जो हम यूज करने वाले हैं वो है यूवी स्पेक्ट्रोमीटर। तो चलिए पहले मैं आपको यूवी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं और सारा उसकी डिटेल्स बता देता हूं कि हम कौन कौन से वाला यूवी जो है यूज करने वाले हैं। तो उससे पहले एक बार एक्सपेरिमेंट का एम और प्रोसीजर देख लेते क्या करना है। तो हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें 100 mg पोटेशियम पर मैग्नेट को वे करना है और उसके बाद उसको डिसॉल्व करना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर 30 ml डिस्टिल्ड वाटर में। फिर उसके बाद हमें उसकी 100 ml तक जो है वॉल्यूम अप कर देनी है डिस्टिल्ड वाटर से। उसके बाद उसके अंदर से हमें 10 ml जो है सेपरेट आउट कर लेना है एक अनदर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, और उसकी जो वॉल्यूम है वो हमें 100 ml तक दोबारा से फिल कर देनी है। फिर उसके अंदर से हमें जो है 4 ml जो पोटेशियम परमैंगनेट का हमारे पास सॉल्यूशन बना है उसको अलग से एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हमें निकालना है और उसको 10 ml तक जो उसकी वॉल्यूम कंप्लीट कर देनी है। तो उसी को हम यूज करेंगे उसकी एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ जो है मैक्स चेक करने के लिए। हम यूज करने वाले हैं शैमड्यू का UV 1900i मॉडल, जिसके अंदर हमारे पास डिजिटल स्क्रीन आती है और ये डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर है। साथ ही हमारे पास इसके अंदर जो ये हमारे पास सैंपलिंग स्पेस है, जिसके अंदर हम अपने सैंपल को और जो हमारे पास स्टैंडर्ड सैंपल है उसको रखते हैं। ये यूवी डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर विद डिजिटल स्क्रीन है। साथ ही साथ हमारे पास मैनुअल भी है। ये भी हमारे पास डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोमीटर है। डबल बीम का क्या मतलब होता है, जिसके साथ हम टेस्ट भी रख सके और स्टैंडर्ड भी एक ही बारी में दोनों पुट कर सके। ठीक है, तो हम जो आज यूज करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं डिजिटल। ये हमारे पास यहाँ पे हमारी क्यूवेट्स होते हैं जो कि बने होते हैं क्वार्ट्ज मटेरियल से, जिनका एक रफ सरफेस होता है और एक हमारे पास प्लेन सरफेस होता है। तो जो रफ सरफेस है वहीं से हम हैंडलिंग करते हैं, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। अब चलिए बताता हूं आपको कि हमारे पास जो डिजिटल स्क्रीन है उसके अंदर कौन कौन से हमारे पास फीचर्स आते हैं। जैसे फोटोमेट्रिक, हम इसके अंदर फोटोमेट्रिक इफेक्ट्स देख सकते हैं। उसके बाद आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के अंदर हम एब्जॉर्बेंस और जो वेवलेंथ है उसको चेक कर सकते हैं उसके ग्राफ के मेथड से। फिर आता है हमारे पास क्वांटिटेशन, यानी कि इसके अंदर हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। काइनेटिक्स के अंदर हम काइनेटिक्स ग्राफ देख सकते हैं। बायो मेथड के अंदर हम जो बायो हम रिसर्च करते हैं उसको हम देख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू आवर प्रैक्टिकल्स हम अपने पैरामीटर्स जो है सेव कर लेते हैं। हमें कर्व पे क्लिक करने के बाद हमें जो है पैरामीटर्स करने हैं। सबसे पहले आता है स्कैन रेंज, यानी कि हमें जो वेवलेंथ है वो किस रेंज से किस रेंज तक पास करानी है। फॉर एग्जांपल हम पास करा रहे हैं 700 नैनोमीटर टू 450 नैनोमीटर। उसके बाद रिकॉर्ड रेंज, यानी कि जो हमारे पास एब्जॉर्बेंस है वो किस लेवल तक आपको रिकॉर्ड करनी है। वैसे तो 1 तक ही आती है लेकिन हम फिर भी 2 एब्जॉर्बेंस मान के चलते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास आती है स्कैन की स्पीड, यानी कि हमें जो अपना प्रोसीजर है वो कितनी स्पीड में स्कैन करना है। इसको मीडियम पे रखिए, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। फास्ट करोगे तो रिजल्ट खराब आ सकता है। रिजल्ट इतना नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूं। और अगर आप स्लो करोगे तो रिजल्ट में ज्यादा डिले हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है डाटा इंटरवल। इसको आप ऑटो कर दीजिए, ये अपने हिसाब से एडजस्ट करके जो इंटरवल जो टाइम होता है गैप बीच बीच का उसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद आप सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें जो रखना है सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को जो है सेव कर लेना है। ठीक है, ये यहाँ पे मेमोरी है, ये इसकी इंटरनल मेमोरी में भी स्टोर हो सकता है। बाकी जो कंप्यूटर जो आपके साथ अटैच होता है उसमें भी स्टोर हो सकता है, सेव हो सकता है। हम जैसे कि आज कर रहे हैं KMNO4 की कर रहे हैं, तो हम प्रोजेक्ट को KMNO4 नेम दे देंगे। आपको जो नेम देना है आप दे सकते हो। हम एज अ मतलब कि अपने रिकॉर्ड्स के लिए इसको सेव कर रहे हैं। एक बार सेव करने के बाद आप अपना प्रोजेक्ट दोबारा से एक बार जो जो आपने पैरामीटर्स जो है वहां पे नोट डाउन किए हैं या फिर आपने सेट किए हैं उनको एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। यानी कि हमारे पास रेंज और एब्जॉर्बेंस और ये सारा चेक करने के बाद हमें क्या कर देना है, हमें लगाना है सबसे पहले अपना ब्लैंक सॉल्यूशन, जिसे बोलते हैं कि हमें एक ब्लैंक लगाना पड़ता है। तो जो हमने स्टैंडर्ड लिया है ना, तो उसी को हम लगाएंगे। जैसे हमने लिया डिस्टिल्ड वाटर, ये हमारे पास सैंपल स्पेस होता है जहां पे हम अपनी क्यूवेट्स को इंस्टॉल करते हैं। जो अप साइड रहती है हमारे पास स्टैंडर्ड जो हम रहते हैं, और नीचे रहते हैं जो हमें टेस्ट सॉल्यूशन जो हमें टेस्ट करनी होती है। तो यहाँ से हमारे पास जो है लाइट को पास किया जाता है यूवी को, और एब्जॉर्बेंस से हमारे पास यहाँ पे चेक करके हमें स्क्रीन पे शो होती है। हम सबसे पहले ब्लैंक ले रहे हैं, तो हमने दोनों में
हमारे पास अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रखा है जो हम मान रहे हैं डिस्टिल्ड वाटर को। आप जो अपना स्टैंडर्ड लोगे दोनों में वही करना है। उसके बाद एक बार आपको लेने के बाद उसको इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है, हमें करनी है बेस की करेक्शन। सबसे पहले हम करेंगे ऑटो जीरो पे क्लिक। ऑटो जीरो इन द सेंस कि जो हमारे पास एरर है वो उसको ऑटोमेटिकली अपने आप ही खत्म कर देगा। तो राइट हैंड साइड आपको दो दिख रहे होंगे, एक नैनोमीटर में और एक एब्जॉर्बेंस में, यानी कि जो एब्जॉर्बेंस एरर आ रहा था उसको खत्म करने के बाद वो जीरो कर देगा। अब हम करेंगे अपनी बेसिक करेक्शन, यानी हमने जो स्टैंडर्ड लिया है उस पे हमने जो रेंज सेट की है वेवलेंथ की, वो प्रॉपर 700 टू 450 जो नैनोमीटर तक है वो लाइट को पास करेगा और स्टैंडर्ड को एनालाइज करेगा। उसी के बिहाफ पे फिर हम जो टेस्ट सॉल्यूशन रखने वाले हैं उसको ये एनालाइज करके हमें रिजल्ट शो करेगा। जो हमारे पास ये बेस की करेक्शन है ये थोड़ा टाइम लेगा, ये प्रॉपर टाइम लेने के बाद हमें करेगा। इतना हम देख लेते हैं कि जो हमने टेस्ट सॉल्यूशंस बनाए हैं कि MnO4 का वो कैसे कैसे प्रिपेयर होने वाले हैं, यानी किस कलर के आने वाले हैं। मैंने प्रोसीजर आपको सारा पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार सारे के सारे जो हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क हैं उनको एक बार दिखा देता हूं कि कैसे कैसे हैं। ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है जिसको हमने क्या किया था, 100 mg पोटेशियम परमैंगनेट को 100 ml तक डिसॉल्व कर दिया था, 30 ml में लेने के बाद 100 ml तक। उसके बाद ही हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने क्या किया था, जो हमारे पास 100 ml बन के आया था उसके अंदर से हमने 10 ml को एक्सट्रैक्ट कर लिया था, अलग कर लिया था, और उसकी फिर दोबारा से वॉल्यूम अप करी थी 100 ml तक। उसके बाद ही हमारे पास थर्ड सोल्यूशन है हमारा जो हमें यूज करना है। इसके अंदर हमने क्या किया था, 4 ml तो लिया था हमने सेकंड वाले कोनिकल फ्लास्क से, और उसको 10 ml तक हमने क्या किया था, वॉल्यूम अप किया था। इसी को हम यूज करने वाले हैं एज एन अवर KMnO4 का सोल्यूशन। अब बेस करेक्शन के बाद जो सेकंड क्यूवेट है यानी हमारी जो टेस्ट उसके अंदर हम सैंपल को इंस्टॉल कर लेंगे अपनी। सबसे पहले इसको सैंपल से वॉश कर लेना है एक बार, उसके बाद सैंपल इंस्टॉल करना है। जो हमारे पास रफ साइड है उससे हैंडल करने के बाद जो हमारे पास प्लेन साइड है उसको हम लाइट की तरफ पुट कर देंगे, और इस तरीके से हम अपने सैंपल को इंस्टॉल करेंगे। ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और डाउन में हमारे पास क्या रहने वाला है, सैंपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसके बाद जब हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा हम दोबारा से क्या करेंगे, ऑटो जीरो करने के बाद उसको स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो आने वाला है ये हमारे पास क्या है, ग्राफ होगा, जिसके अंदर हम क्या होगा कि 700 टू 450 तक हमारे पास जो है प्रॉपर मशीन वर्क करेगी, और उसको हम एक बार एनालाइज करेंगे। आप भी जरा देखिए ग्राफ को किस तरीके से वो धीरे धीरे राइज होएगा।
ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है हमारे पास लेफ्ट साइड जो है, और राइट साइड जो हम डाउन में है वो हमारे पास कितनी हम वेवलेंथ पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका ग्राफ चेक करेंगे। यहाँ से हम इसका जो है ग्राफ चेक कर सकते हैं जब ये कंप्लीट हो जाए। ग्राफ जो है हमें शो करेगा प्रॉपर क्लियरली कि कितनी कहाँ पे मैक्सिमम आई है। अब हम चेक कर सकते हैं इसके अंदर कि अप्रोक्स जो है हमारे पास 525 जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम आई है अप्रोक्स, और हमें एब्जॉर्बेंस कितनी दी है, 0.35 के आसपास ही दी है। हम एक आइडिया लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास जो मैक्सिमम वेवलेंथ हो रहा है ये है हमारे पास यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद ये हम इसको अप्लाई करने के बाद हम इसको दोबारा से एक बार सेव करेंगे। अगर पहले नहीं सेव किया है तो दोबारा बाद में सेव करना पड़ता है। सेव करने के बाद ये हमारे पास एज एन रिकॉर्ड जो है हमारे पास मेंटेन रह जाता है। यूवी की खुद की भी हमारे पास स्टोरेज होती है, साथ ही साथ आप इसको लैपटॉप और डेस्कटॉप पे भी स्टोर कर सकते हो जो आपको कनेक्ट किया है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।